जैसे अखबार में एडिटर और ब्यूरो चीफ बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना ही अपने पाठकों के, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज पेपर। मैं कुछ भी कहूं, ये खबर सही है या गलत है, हमारी पत्नी नहीं मानती है कि जो अखबार में छपा है यही सही। तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहां तक आगे बढ़ाकर बहुत खबर का जो सेंसेशनल खबर होते हैं जो आपकी नजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके फॉलोअर दूसरे तीसरे दिन दिखाई देते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी से जुड़ी हुई खबर का फॉलोअर नहीं दिखाई देता है, कभी मिस कर जाते हैं। एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ भी बहुत 85 साल की है पर अखबार पढ़ती है। एक बच्ची को एक शिव मंदिर में नवजात बच्चे किसी ने रख लिया है, बाहर पाया है। जब हम रात में लौटे तो मेरी मां पूछी कि उस बच्चे का क्या हुआ, कहां कौन से बच्चे का? ये रांची की बात है, आज की बात नहीं है, जब मैं रांची में था तब की बात है। फिर अगले दिन शाम में मैं पहुंचा, फिर मेरी मां ने पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ? उस अखबार के संपादक हरिनारायण आज दुनिया में नहीं है। मैंने हरीश को फोन किया और मैंने उसे कहा उस बारे में जो बच्चा था पाया गया था, मेरी माँ अपने पानी की टोकरी के साथ वो हमारे साथ साथ दिए चले, जहां जाती थी उसी पेज को पढ़ते हुए रहती थी। तो सबसे बड़ी चिंता उस बच्चे का हुआ कि और फॉलोअर पे बड़ी सी खबर उन्होंने छापी उस पूरे बच्चे के बारे में कि कहाँ है वो बच्चा है, और वो इतना खुश हुए कि इस खबर को आपकी माँ ने संवेदनशीलता से पढ़ा। तो हर घर में आपकी खबरों को बहुत आत्मीयता से और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए, तो आपकी पहली चीज है अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखें। इसमें हम सब पत्रकार, जितने भी पत्रकार हैं मीडिया परिवार में, जितने भी लोग, आप सबकी भी क्रेडिबिलिटी है, आपका दायित्व है, और सबसे अहम दायित्व है ब्यूरो चीफ का और एडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जो हमारे पास स्टोरीज आती, स्टोरीज के 3 ग्रुप, एक खबर, एक उसी खबर पर अगले दिन न्यूज एनालिसिस आना चाहिए जिसमें काफी कुछ रिसर्च किया हुआ, उसके नियमों के बारे में, कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे ये चीजें आई साथ, दोषी का तो निर्धारण हो ही जाए, लेकिन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे ऐसी चीजें हो जाए, और आगे हम क्या करें। तो जो रिसर्च, जो न्यूज एनालिसिस है, कंस्ट्रक्टिव स्टोरीज जिसमें कहते हैं, वही जो सेंसेशनल खबर है कंस्ट्रक्टिव पार्ट, वो कभी कभी मिस कर रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान वो बहुत जरूरी है। हम सब के लिए एक प्रशासक के रूप में मुझे लगता है कि मेरे लिए वो आई हो, मेरे पास कोई भी पत्रकार आते हैं, कोई भी मीडिया के लोग आते हैं, मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, और इंफॉर्मेशन के साथ मीडिया के पास सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी से रहनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट से हम सारी सूचना मीडिया को देते हैं तो हम जो आवाज में सेंसेशन करेगा वो सेंसेशन को रोक सकते हैं। सारे करके अगर हम मीडिया को सामने रख दें, तो शासक के रूप में मेरा ये दायित्व है कि मीडिया के सामने हम मीडिया के प्रश्नों से बचेंगे। मीडिया अपना प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र है, मैं भी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हूं और बात ये नहीं, जिस पर मुझे उत्तर देना है मैं उत्तर दूंगा, जहां उत्तर नहीं दे रहा है वहां मैं बताऊंगा कि इस पर
मेरा उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सहजता के साथ मीडिया को सूचना देनी चाहिए। आप जो मीडिया से बात कर रहे हैं, आप समझे कि आप आम जनता के बारे में कर रहे हैं। और हमारे सबसे कहा किसी भी क्षेत्र का काम नगर निगम में मेयर साहब ने बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक जी के साथ भी मैं चंदन क्यारी क्षेत्र में गया हूँ। इनकी भी चिंता यही है कि चंदन क्यारी का विकास मेरे साहब भी चाहते हैं कि पूरा चास निरंतर चकाचक साफ सुथरा दिखाएंगे। तो जब सारा कमिटमेंट इतना अच्छा है, तो जो हमारी कार्यपालिका के लोगों को काम क्यों नहीं करेंगे? उनको काम करना ही पड़ेगा, जिम्मेदार बनना ही होगा और वो काम करेंगे। और ये एंश्योर करा एज ए डीसी मेरा, और ये मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ट्विटर के माध्यम से या हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से मुझे जो सूचना मिलती है उस पर मैं पूरे गोकर काम करने कोशिश करता हूँ उसको कर। बस माननीय विधायक कहीं मुझे फोन करे, मेयर फोन करे, कोई भी माननीय मंत्री जी फोन करे, कहीं से फोन आता है बस मीडिया में, और जो संभव होता है वो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। क्या जहाँ कठिनाई है, कठिनाई से अवगत कराना, नियम कानून से भी अवगत। और मुझे लगता है कि अगर हम नियम कानून के साथ ठीक से बात करें तो वो भी समझते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी पब्लिक के प्रति है, मेरी भी जिम्मेदारी पब्लिक के प्रति है, पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं पब्लिक के प्रति। और फिर दुविधा कहा हम सब जब एक ही के काम पे हैं तो हमारे और आपके बीच दुविधा है ही मेरे अंदर कोई दुविधा नहीं। बोकारो में सबसे महत्वपूर्ण बात है, बोकारो में प्रेस डीपीआर साहब बैठे हुए सामने, आप लोगों ने भूमि राज्य सरकार को प्रस्ताव में भेज दिया है, टेक्निकल सैंक्शन भी हो चुका है, और इस बजट में आप लोगों को ये राशि उपलब्ध हो जाए। जैसे ही टेक्निकल सैंक्शन पर आ जाता है, राशि उपलब्ध हो जाती है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, अब शिलान्यास करेंगे। और इस दिसंबर से पहले जो राष्ट्रपति कि बोकारो को एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बन जाए जैसे रांची के पास है, ये जरूर है। और आप सभी पत्रकारों से चाहे आप बोकारो के या हमारे राज्य से आए, आप सभी से बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सिस्टम में बुरा नहीं, इस देश का ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है ये बुरी नहीं। 80 साल का हमारे आजादी में 80 साल हो चुका है, हमारा सिस्टम अच्छा है। हमारे पुलिस में तो असंगठित काम करते हैं, अगर एक उसमें कोई गड़बड़ करता है उसके चलते 2000 लोगों की जो मेहनत है काम करने का जो मेहनत है उसको हम किनारे रख सकते। प्रशासन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमिटमेंट के साथ हैं, स्कूल में छुट्टी ही ले रही है, ऐसे भी लोग हैं हमारे घर में। तो हमको ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना है, काम करना है, हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि बोकारो वाइब्रेंट सिटी हो, वाइब्रेंट जिला हो और पूरे राज्य में सबसे नंबर 1 जिला हो, ये हम काम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई घटना या कोई भी चीज हमारे वहां कोशिश करें तब भी हम जो पॉजिटिव लाइन की लकीर है उसको लंबी करते ही रहेंगे, अब ये पूछते रहेंगे बोकारो सबसे अव्वल जिला हो जहां आम आदमी हर स्तर पर हो, विधायिका भी सुने, चुने हुए प्रतिनिधि भी सुने, प्रखंड और अंचल के कार्यालय के लोग भी सुने, और जहां भी कहीं भ्रष्टाचार है उसको हम बहुत कड़ाई से करेंगे और ऐसा करें कि नया मोड़ पे बोकारो में नया पब्लिश करने की बात है। देखिए हमने ये काम किया है, मीडिया में देखिए, हम पब्लिक में देखे कि हमने ये काम किया है, आप भी देखिए, आपका दोनों पार्टी में ऑलवेज जस्टिस केवल अलग वर्ग में
हमारा राइट टू से षड्यंत्र मिस्टेक नहीं है। गलती काम करने वाले से हो सकती है, पर ये जानबूझकर गलती षड्यंत्र के तहत तरक्की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।